तो हेलो गाइस, आज तक आपने बहुत सी भी बॉलीवुड की, साउथ की मूवीज़ देखी होंगी, बट आपने इंडिया में एक ऐसी मूवी भी है जो रूह को का हिला देती है। और इस मूवी का नाम है ब्रह्म युगम। इस मूवी के लीड एक्टर हैं ममूटी। और यह पिक्चर पूरी ही ब्लैक एंड वाइट में है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक गायक अपने राज्य से युद्ध के कारण बिछड़ जाता है और किसी जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल में उसका एक साथी मर जाता है और वह अकेला पड़ जाता है। और वह अकेला एक महल में जाता है जहां उसे एक रसोइया दिखाई देता है। वह उस महल का इकलौता रसोइया होता है। वह उस रसोइये से खाने के लिए कुछ मांगता है, लेकिन उसे रसोइया इशारे से बताता है कि वह गलत जगह पर आ गया है। और इसके बाद गायक कुछ भूख के कारण इतना उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और खाना खाता है। और फिर अचानक से अंदर से, महल के अंदर से, हमारे एक्टर ममूटी जी एक पंडित के रोल में होते हैं और वो बाहर आते हैं। और वह उस गायक से कहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो और किस कारण बिछड़ गए हो। वह गायक पूरी अपना बैकग्राउंड की स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पर लड़ाई हो गई थी और जिससे वह बिछड़ गया है और वह रास्ता भूल गया है। वह अपनी माँ के पास जाना चाहता है परंतु जा नहीं पा रहा है। फिर पंडित जी उसे खाने के लिए खाना देते हैं तथा उसका पता पूछते हैं, उससे गाने के लिए कहते हैं। और गायक बहुत अच्छा गाता है जिससे पंडित जी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने महल में रहने का आशा देते हैं। और वह मूर्ख उनकी बातें सुनकर उनके महल में रह लेता है। अच्छा खाना पानी पीने के लिए उसे अच्छा महल मिल जाता है। पर फिर एक दिन वह सो रहा था और उसके ऊपर के गेट से ऊपरले, मतलब जो वो मंजिल होती है, उससे आवाज़ आती है, किसी घुंघरू की, बेल की, इस प्रकार की आवाज़ आती है। वह इतना ध्यान नहीं देता है, वह सोता रहता है। ऐसे ही कई दिन वक्त बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे रसोइया पूरी स्टोरी बताता है कि जो ये पंडित है ये पोटी है, यह यहाँ पर रहने वाले शैतान को मारने के लिए आया था परंतु मार नहीं पाया, खुद मर गया। और जो पंडित जी हैं उनके अंदर शैतान की आत्मा है। और फिर बाद में यह सब देख देख के उसकी रूह कांप जाती है और वह भागने का प्रयत्न करता है। और जब वह भागता है तो उसको खून की उल्टियाँ लगती है। और खून की उल्टियाँ लगते फिर वो वापस ही पंडित के पास आता है और उनसे माफ़ी मांगता है। उसे सब कुछ पता चल जाता है इस महल के बारे में या रहने वाले हर एक चीज़ के बारे में। फिर रसोइया उसे बताता है कि एक अखंड ज्योत है जो एक कमरे में बंद है और उसे बुझाना होगा यदि हमें यहाँ से बचना है। तो वे प्लानिंग बनाते हैं कि पंडित को दारू पिलाकर, यानी मदिरा पिलाकर बेहोश करके उनके पास से चाबी छीनकर अखंड ज्योत को बुझा दे। वैसा ही करते हैं। रसोइया खाने में शराब मिलाकर, नशा और भी कुछ मिलाकर पंडित को खिला देते हैं और उनकी साइड से वो चाबी निकाल लेते हैं। और चाबी निकाल कर पंडित जी को पता लग जाता है, मतलब उनके अंदर के शैतान को पता लग जाता है कि इन्होंने चाबी निकाल लिया। और वो तुरंत गाय को पकड़ लेते हैं और इतने में रसोइया जाकर अखंड ज्योत को बुझा देता है। अखंड ज्योत बुझाने के बाद अंदर का मतलब पंडित जी के अंदर का शैतान उठ जाता है और वह छुप जाता है कि अब क्या होगा। फिर रसोइये की बहादुरी से वो उसका शैतान का मुकाबला करते हैं तथा उसमें चाकू मतलब उनको प्रहार करके उनके ऊपर उनमें आग लगा देते हैं। उनमें आग लगाने के बाद उनका शैतान बाहर आ जाता है और उस शैतान को देखकर वे दोनों डर जाते हैं। पर रसोइया जो होता है वो पुराना था वहाँ का, उनसे कई वर्ष हो गए थे देखते हुए, तो वह नहीं डरता और वह तुरंत उसे कहता है कि
तुम मेरे गुलाम हो, आज के बाद मैं तुम्हारा मालिक हूँ। यानी रसोइया भी लालच में आ जाता है कि अब इस पूरे महल पर मैं राज करूँगा, क्योंकि पंडित जी तो मर जाते हैं। यानी पंडित जी तो मरे होते हैं, जो वो पंडित जी नहीं होते, वो उधर पोटी को मारने आते हैं, तो पहले ही मरे होते हैं, लेकिन उनका विनाश हो जाता है पूरी तरह से। फिर रसोइया जो अंगूठी थी पंडित जी के हाथ में, उनको निकाल कर पारने का प्रयत्न करता है, परंतु गायक उसे रोक लेता है। इनके बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें दोनों बिल्कुल घायल हो जाते हैं। अंततः उस अंगूठी को गायक लेकर भाग जाता है और इतने में ही पूरा महल गिर जाता है, मतलब तबाह हो जाता है। वो दोनों दब जाते हैं। फिर बाद में वो बाहर गायक भागता है, मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन गायक को रसोइया पकड़ लेता है। फिर वो रसोइया गायक को मारता है, और उसे मारता है तो उसे याद आता है कि जब ये गायक यहाँ पर आया था तो इसके कान में एक बाली थी, और जो कि अब नहीं है, जो कि शैतान के कानों में होती भी नहीं है। इसलिए वह उसे पता लग जाता है कि इसने उस अंगूठी को पहन लिया है। और फिर वो रसोइया अपने आप ही मर जाता है। और फिर अंत में हमें दिखाई देता है कि गायक ने उस महल पर दोबारा राज किया है। इसका पार्ट 2 बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी